तो बच्चों हम लोग आज फिर से अपना वही पुराना चैप्टर एनाटॉमी ऑफ प्लांट शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू शुरुआत करी थी। तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम आपको बता चुके थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम उन टिश्यू को पकड़ते हैं जिनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है और परमानेंट टिश्यू अपनी जो डिवीजन की एबिलिटी होती है उसको लॉस्ट कर चुके होते हैं। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में हमने प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। दिस इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। अब आखिर में ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता क्या है समझिएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका पूरी तरीके से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है। ठीक, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम develops from the secondary meristem develops from the primary permanent tissue, from the primary permanent tissue। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है और किस प्रोसेस के थ्रू होता है? यहां पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। बाय द डी डिफरेंशिएशन, इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम ये आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से होता है, इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक, सेकेंडरी मेरिस्टेम की अगर बात की जाए तो पहले आपको मिलेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। यहां पे अगर हम पूरे एक पाथवे देखें तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रो मेरिस्टेम। सबसे पहले मिलेगा प्रो मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम के बाद हमको मिलता है प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इसको बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसके बाद यहां पे होता है डी डिफरेंशिएशन। यहां पे होता है डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन होने के बाद बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं करंट में, जिसको हम अभी अध्ययन कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके बाद आपका होता है रीडिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन होने के बाद आपको मिलता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो ये पूरी एक प्रोसेस रहती है। तो आप देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो है इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कॉर्क कैम्बियम। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कॉर्क कैम्बियम। और तीसरा इसका एग्जाम्पल है वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम। और फोर्थ एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट। यह है डाइकॉट स्टेम और यहां पे आएगा कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट। तो इस प्रकार से ये था आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको हम लोगों ने इजीली डिफाइन किया। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरिस्टेम बेस्ड ऑन लोकेशन। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक, लोकेशन के बेसिस पे कैसे मेरिस्टेम को हम लोग जानेंगे। ठीक, तो 3 टाइप से मेरिस्टेम डिवाइडेड होती हैं। मेरिस्टेम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 प्रकार से मेरिस्टेम्स डिवाइडेड होती हैं। पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम। फर्स्ट है आपका एपिकल मेरिस्टेम। देखिए, एपिकल मेरिस्टेम का जो ये एग्जांपल है, ये एक्चुअली में प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। दिस इज योर प्राइमरी मेरिस्टेम। ये आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम जो है प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो जो मेरिस्टेम आपकी रूट की टिप्स में मौजूद होती है, टिप्स ऑफ रूट्स, टिप्स ऑफ शूट टिप में जो मौजूद होती है, वही आपकी एपिकल मेरिस्टेम कहलाती है। और इसी के द्वारा, एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ही आपको प्राइमरी टिश्यू देखने को मिलते हैं। प्राइमरी टिश्यूज जो हैं, इनकी उत्पत्ति आपको एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा देखने को मिलती है। ठीक, तो इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है लेंथ इंक्रीज करना, इंक्रीज ऑफ लेंथ इन प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स की लेंथ को इंक्रीज करना, यही इनका प्राइमरी फंक्शन है एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आपका प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या क्या एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टेम के? एक तो आपका रूट का एपेक्स है, जो कि एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। दूसरा आपका शूट का एपेक्स है, ये भी आपका एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। ठीक, इसके अलावा रूट एपिकल मेरिस्टेम, या फिर आप कह सकते हैं इसके अलावा शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये भी आपका एपिकल मेरिस्टेम से ही बनता है। These are the examples of apical meristem। ठीक, तो प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाने वाला होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। इन्हीं से प्राइमरी टिश्यूज की उत्पत्ति होती है, प्राइमरी टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है, और रूट्स की टिप्स और शूट की टिप्स जो हैं, ये आपका रूट एपेक्स और शूट एपेक्स को बनाते हैं। इनका मेन काम है लेंथ को इंक्रीज करना प्लांट ऑर्गन्स के, और प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन।
एपिकल मेरिस्टेम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात अगर करी जाए तो ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है इंटरनोड के बेस पर। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड। और ये इंटरनोड किसकी होती है? ये इंटरनोड होती है मोनोकॉट स्टेम्स की। मोनोकॉट स्टेम्स के साथ साथ अगर आप एग्जांपल देखें मोनोकॉट स्टेम के, तो इसके एग्जांपल है ग्रासेस, दूसरा एग्जांपल है बैम्बू, और तीसरा एग्जांपल है शुगर केन। ठीक, तो इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका लीव्स के बेस पे भी पाया जाता है। ये लीव्स का बेस भी बनाता है। ठीक, तो हमेशा इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से लीव्स की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज करती रहती है। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ लीव्स। तो अगर आप देखा जाए तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम को अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़कर ही आए हैं, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। दोनों ही आपके प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं लेटरल मेरिस्टेम।
नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके। लास्ट में हमारा जो आता है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। ठीक। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होती है, लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन में दिखती है। इज प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन। प्लांट की जो साइड होता है उस जगह आपको ये लेटरल मेरिस्टेम दिखेगी। ठीक। और इसकी वजह से गर्थ या जो सरकमफ्रेंस होता है, यानी मोटाई जो होती है प्लांट ऑर्गन्स की, वो बढ़ती है। गर्थ या सरकमफ्रेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इंक्रीजेस। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो सभी आपके लेटरल मेरिस्टेम में काउंट किए जाते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो सभी लेटरल मेरिस्टेम में काउंट किए जाते हैं। तो मोस्टली लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी होते हैं ओरिजिन में। सेकेंडरी इन ओरिजिन। ठीक। अब देख लेते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें दो तरह के आते हैं। पहला है प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। दो टाइप आते हैं, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम और दूसरा आता है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक। और प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम में फिर से दो टाइप आ जाते हैं। एक आता है मार्जिनल मेरिस्टेम। मार्जिनल मेरिस्टेम। दूसरा आता है इंटरफेसिक्यूलर मेरिस्टेम। इंटरफेसिक्यूलर मेरिस्टेम। ठीक। अगर हम सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो यहां पे आपका इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। कॉर्क कैम्बियम आता है। तो जो मार्जिनल मेरिस्टेम है ये हमेशा आपको मार्जिन ऑफ द यंग लीफ में मिलेगा। मार्जिन ऑफ द यंग लीफ में मिलेगा। मार्जिनल मेरिस्टेम की प्रेजेंस आपको मार्जिन ऑफ द यंग लीफ में मिलेगा। और इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम की बात की जाए तो ये हमेशा आपको वेस्कुलर बंडल्स में मिलेगा, वो भी डाइकॉट स्टेम की। वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक। वहीं पे अगर हम बात करें सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम की तो ये आपको डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में देखने को मिलेगा। डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट
रूट्स में देख लेंगे। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने मेरिस्टेम लोकेशन के बेस पे सभी मेरिस्टेम को पढ़ लिया। एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या है, और इसके साथ साथ लेटरल मेरिस्टेम जिसके दो पार्ट हैं, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, इसके बाद कल से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जो एनाटॉमी की विशेष थ्योरी है उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास ओवर होती है।